हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी कार्तिक मास की कहानी 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेमपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालें। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इन नरकों में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है, जिसका नाम अंधतामिस है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कड़े में काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों को दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है, जिसका नाम करकेय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी अभिमंत्रित आदि वेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 परिजनों को दूर करने वाले मनुष्यों भी अतिमात्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अम्ल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम कुटशाल्मिन है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6वां नरक देखो। उत्तरण नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों को निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है, जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें पातकी मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं, वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं, वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुक्र और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो भी और भी अलग अलग 24 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पहला, 5 कौमद, मति, कर्ण, जाति, संकरण, उपाय, आति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूँकि तुम कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्त का
संगण प्राप्त हुआ था उससे पुष्प की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यशलोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर के अनुसार धन क्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महिष विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनवाया था। कार्तिक मास का ये व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर की मुक्ति की ऐसे सबकी मुक्ति करना, सबके पापों को नष्ट करना। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब के लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ ये कथा के लिए, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद। भगवान आपकी सभी इच्छा पूर्ण करें।